बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। वही बाय सेल हमें दिखने वाला है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में दे रखी है और आज की जो बाय सेल है इसमें एडजस्ट कर देंगे तो आज टोटल क्या पोजीशन आई है वो इस कॉलम में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोस। तो रिटेलर्स का 3300 लॉट्स का बाय है, 64,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 11,000 लॉट्स की बाइंग करके गए डीआईज, उनके 17,000 लॉट्स शॉर्ट में है। 1100 लॉट्स की सेलिंग करी एफआईज ने, उनके 35,000 लॉट शॉर्ट में है। 13,000 लॉट्स की सेलिंग प्रोज करके गए, उनके 12,000 शॉर्ट्स में आ चुके हैं अभी इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो अच्छी बाइंग करके गए रिटेलर्स। 2,91,000 लॉट्स कॉल बाय करी है उन्होंने नेट नेट, बट देर इज़ अ लॉट देन व्हाट इज मीटिंग द आई, तो वो हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल उनका बाय है 2,07,000 लॉट्स। 92,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए एफआईज, उनके अब न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं। लगभग 2 लाख लॉट्स की सेलिंग करी प्रोज ने, 2,10,000 लॉट की ओवरऑल कॉल सेलिंग में उनकी। बब्बर शेयर हमारे जो है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। 1 लाख लॉट्स, 1,03,000 लॉट रदर बेच के गए आज। 3,47,000 लॉट ओवरऑल सेल में आ चुके हैं और 21 लॉट का सगन डाला है डीआईएस ने। 21 लॉट्स की हैवी बाइंग करी है और 42,000 लॉट पुट लॉन्ग आ चुके हैं इनके। एफआईज पुट बेच के गए हैं सरप्राइजिंगली 55,000 लॉट्स की। 70,000 लॉट उनकी पुट रह गई हैं। 1,57,000 58,000 लॉट के करीब पुट लॉन्ग की है प्रोज ने, उनके 2,33,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है थोड़ी अच्छी खबर, क्योंकि वहाँ पे 13,000 लॉट की बाइंग आई है। 1,28,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। हालांकि स्टॉक्स में रिटेलर काफ़ी ऑप्शन साइड पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कॉल भी बाय करके गए हैं बड़ी क्वांटिटी में और पुट भी सेल करके गए हैं, जबकि स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ और ही है जो दिख रहा है उसके अलावा, क्योंकि डीआईएस का बाय तो ठीक है, 3,200 करोड़ का अच्छा बाय आया है। ये जो 4,200 करोड़ का बाय आया है इसके अंदर 4,000 समथिंग करोड़ की एक ब्लॉक या बल्क है, जो भी बोल लीजिए, वो इंडिगो के प्रमोटर्स के शेयर्स का सेल है, जो कि इंडिगो की एक सेल की ट्रांजैक्शन, अगर उसको इसमें कर देंगे एडजस्ट तो ये नंबर थोड़ा माइनस में आ जाएगा। प्रमोटर्स का बाय है या सेल है आई डोंट नो इंडिगो का, बट कुछ था वो। एक बारी आई ट्राई टू फाइंड एंड पोस्ट इन द टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम जरूर हमारा ज्वाइन कीजिए, जो हम बार बार बोलते हैं। और दोस्तों आज का अगर रिव्यू करें तो आज का वंस अगेन जो हमारा व्यू था कि आप हमें जो रहना है इसमें निफ्टी में 22,500 के नीचे क्वांटिटी हमारी जो है वो रहेगी, और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में 47,500 के नीचे हम लोग थे कि भाई बियरिश क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे अपनी। तो दोनों जगह पे जहाँ जहाँ हमने क्वांटिटी बढ़ाई वहाँ पे हमें अच्छा बेनिफिट मिला। यहाँ पे 400 के नीचे हमारा था क्वांटिटी बढ़ाने का, 500 के नीचे हम शॉर्ट में थे, और उसमें हम 48,000 के अंडर ही नीचे ही बियरिश थे, और 47,500 के नीचे क्वांटिटी बढ़ानी थी शॉर्ट साइड में बैंक निफ्टी में। तो दोनों जगह पे हमें अच्छा डिसेंट यहाँ पे प्रॉफिट निकलता हुआ मिला। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। जिन्होंने लेवल को ध्यान से फॉलो किया था प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से क्या होता है कि जो लोग बाकी गलती कर रहे हैं उन लोग को भी इंकरेजमेंट मिलती है। तो ये आपका एक कंट्रीब्यूशन भी होगा टुवर्ड्स देम कि हाँ लेवल को फॉलो करने से बेनिफिट होता है। बिकॉज एक कोई थर्ड पर्सन आ करके जब कंफर्मेशन देता है देन पीपल रियलाइज कि हाँ ये चीज़ वर्क करती है एंड दे ऑल्सो फॉलो, और उनका भी शायद कहीं ना कहीं आप लॉस होने से बचा लो एक अपने छोटे से कमेंट से। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अभी पॉज करेंगे और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा फ्री नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपसे लिंक क्लिक नहीं हो रहा, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप उनको अभी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको मॉर्निंग तक वो भी ऐड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए तो आज का देखते हैं हम। निफ्टी का 22,332 पे क्लोजिंग आई है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है
कि कॉल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये पता लग रहा है। 22,500 पे देखिए अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया है और अच्छा चेंज इन वाई भी निकल के आ गया। 400 पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, थोड़ी बहुत इन द मनी में कॉल्स जरूर है, ये लगभग एट द मनी के आसपास ही है, अदर OTM ही है ये भी। सो प्रॉपर तरीका तो यही बनता है कि अगर हमारे को 22,400 के ऊपर निकले तभी बाय करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़्यादा बुलिश है तो वो 300 के आसपास से या 300 के नीचे जा करके वहाँ से घूम करके उसके ऊपर आए, यानी मान लीजिए 300 तक चला गया और 300 के बाद घूम करके फिर ऊपर आकर के एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक कैंडल क्लोज करता है ग्रीन, सेफ प्लेयर्स के लिए 10 मिनट कैंडल एक क्लोज करता है, तो उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज हम 400 के ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में क्वांटिटी रखूंगा मैं कम। क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे? 22,500 के ऊपर 10 मिनट की एक कैंडल। 10 मिनट क्यों, 5 मिनट क्यों नहीं? इवन फॉर रिस्की प्लेयर्स 10 मिनट। रीजन, क्योंकि 22,500 पे एक टोटल ओपन इंटरेस्ट तो चेंज इन हुआ है, हाईएस्ट है, बिल्कुल सही बात है, हाईएस्ट है, तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी हो गई? यही हो गई। सेकेंडली, कि सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल जो नियर बाय है वो 22,500 का ही है। इसके बाद जो नियर बाय अगर हम कोई लेवल देखेंगे जो साइकोलॉजिकल है, वो राउंड फिगर, क्योंकि बहुत बड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं यहाँ पे, बड़ी पोजीशन जनरली हमेशा ही रहती है, इवन फॉर ऑफ पोजिशनल ट्रेडर्स। तो अगले जो साइकोलॉजिकल लेवल है नियर बाय वो है 22,000, जो कि काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो कम से कम 10 मिनट टाइम फ्रेम का हम वेट करेंगे, उससे पहले हम कम क्वांटिटी में करेंगे। देखिए पुट्स में काफ़ी बुकिंग हो गई है, इन द मनी पुट्स कैरी नहीं हुई हैं, ये थोड़ा सा बाजार को लेकर के मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज पुट राइटिंग बढ़ी है रिटेलर की, जो कि हमने देखा। प्रॉब्लम एक और है कि नीचे यहाँ पे कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है राइटर का। इवन रिटेलर्स का भी किसी नियर बाय स्ट्राइक पे कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिख रहा, और आप यहाँ पे भी देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर फॉल आया, यानी 22,300 के नीचे निकले हम, तो 200 आना तो ऐसे है बिल्कुल, बहुत फटाफट आ सकता है, वेरी क्विकली। तो यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बियरिश कैंडल बनती है तो भी शॉर्ट का ट्रेड एक बार कंसिडर कर सकते हैं। पर जैसा मैंने बोला कि अगर बाजार घूमा किसी भी लेवल से और वापस उस तरह की एक कैंडल ऊपर ला करके बन गई, तो फिर हमारे को उस तरह के ट्रेड में बिल्कुल भी शॉर्ट के ट्रेड में नहीं रहना है, तुरंत निकल जाना है। उल्टा हमें फिर ऊपर की साइड का ट्रेड फिर वहाँ पे सोचना होगा। लेकिन 22,200 तक का टारगेट आना एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट बियरिश क्लोज हो गए या मॉर्निंग में कल थोड़े से बियरिश दिख गए, तो हम बहुत जल्दी 22,200 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर वो लेवल निकल गया तो फिर फॉल जो है फिर वो और बड़ा हो सकता है। 22,100 पे भी कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो मतलब थोड़ा सा डेंजरस फॉल हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल इफ़ यू आर होल्डिंग लॉन्ग्स और प्लानिंग लॉन्ग्स। डिलीवरी में कोई पोजीशन लेना आई डोंट थिंक कि कोई इतनी प्रॉब्लम है। अगर आप फंडामेंटल स्टॉक्स में कभी भी बाय करते हैं, घूम फिर करके वो लेवल्स आ जाते हैं। अगर फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 में हो या जूनियर 50 में हो या फॉर दैट मैटर इवन टॉप 200 स्टॉक्स भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब आप कैश के उस तरह के स्टॉक्स में फंस जाते हैं जिनकी लिक्विडिटी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि जब वो टूटने पे आते हैं तो वो 50% की भी करेक्शन ले लेते हैं, इवन दो जब मार्केट सिर्फ आपकी 5-7-8% की करेक्शन ले रही है। तो उस तरह के स्टॉक से थोड़ा बचने की कोशिश करें अगर आप बाय ऑन डिप्स प्लान कर रहे हैं डिलीवरी में। तो उस चीज़ के लिए एक मेरा ये व्यू है। सो आगे की ऑप्शन चेन इसमें चेक कर लेते हैं हम फटाफट। 21 मार्च, ज़्यादा कोई इन द मनी में कुछ कॉल नहीं है, ज़्यादा कोई इन द मनी में पुट नहीं है, थोड़ी बहुत पुट्स जरूर है, ज़्यादा नहीं है ऑल दो। और मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल्स निकलती हुई दिखाई दे रही है, पुट्स में भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी के अंदर इतना ज़्यादा इशू अभी नहीं दिख रहा मुझे। बट यहाँ पे कोई खास पुट राइटिंग भी नहीं है, और इस समय पुट राइटिंग जितनी भी है वो सिर्फ पुट राइटर है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा इशू है। आगे की एक बार हम लोग चेक करते हैं 25 अप्रैल, जस्ट टू चेक कि कहीं कुछ हिडन पोजीशन तो नहीं है। तो थोड़ी बहुत पुट्स हैं, ज़्यादा कुछ उसके अलावा नहीं है। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है एक दिन पहले है, 47327। सो मॉर्निंग में इन्होंने थोड़ा सा जिगजैग बनाया और उसके बाद नीचे लेकर के गए। बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन वहाँ पे बनाया इन्होंने, लेकिन जिन्होंने भी हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करी होगी श्योरली उन लोग का पैसा बना होगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ इन द मनी कॉल्स,
कल हमने स्पॉट करी थी इन द मनी पुट्स, आज इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या सामने वाली साइड पे भी कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है या सिर्फ ये वन साइडेड ही। अब देखिए एक प्रॉब्लम भी दिख रही है, अच्छी खासी कॉल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, बड़ा वॉल्यूम है, ये सब कुछ छोटी क्वांटिटी नहीं है, ये ज़्यादातर कॉल्स रिटेलर्स को चिपकाई गई हैं ऐसा लग रहा है। इन द मनी में उतनी पुट्स नहीं है जितनी हमें कॉल दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा हमारे को एक रे ऑफ होप है कि शायद इन्होंने बाइंग करी हो, लेकिन अभी उसको हम डिकोड करते हैं। अभी मैं आपको वापस डेटा पे लेके चलता हूँ, तो डेटा में एक बार हम देखेंगे, डेटा में देखते हैं कि क्या हुआ है। तो डेटा में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कॉल तो बाय करी है और इन्होंने भी बाय करी है, पर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि उससे ज़्यादा कॉल इन्होंने बेची हुई है। अगर ये नंबर कहीं थोड़ा आसपास होता या थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता ज़्यादा, तो हम ये मान लेते कि ये इन द मनी कॉल्स इन लोग की हो सकती है, लेकिन दोनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ कॉल सेल है वो कहीं ज़्यादा है, तो मोस्ट लाइकली, और दोनों की ओवरऑल पोजीशन भी देखिए आप, ये बिल्कुल न्यूट्रल पे आ गए और ये पूरे बियरिश हो गए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कॉल ज़्यादातर मोस्ट लाइकली रिटेलर की ही बाइंग पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे मॉर्निंग में। कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी और कब मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी हमें लेवल से। कंफर्मेशन के लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना है कंफर्मेशन के लिए कोशिश करें कि सबसे बड़े वाला जो हाथी है उसको पकड़ना है, जो बैठा है यहाँ, यानी इस लेवल को भी अगर कोई बीट करके अगर ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर दे, एटलीस्ट यहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात करूँगा, 5 मिनट नहीं, अगेन साइकोलॉजिकल लेवल सबसे बड़ा लेवल, तो ये ध्यान रखना है हमारे को कि यहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम की हमें कंफर्मेशन मिलती है, तो उसका मतलब ये कि जितनी कॉस्ट दिख रही हैं ये सब इनकी बाइंग है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, स्पेशली पहले आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर, अगर इसके नीचे ही रहा बाजार, ऑल दो पहले 30 मिनट्स में ये हमें पता लग जाएगा, बट मैक्स टू मैक्स 1 आवर अगर इसके नीचे रहा, 47,500 के नीचे रहा बाजार, तो फिर एक बात ये क्लियर हो जाएगी कि ये सब इनकी कॉल, इनको ये बेची गई है, कॉल राइटिंग है स्मार्ट मनी की, और रिटेलर यहाँ पे लॉन्ग में बैठा हुआ है, और फिर आपको नीचे के लेवल्स आते हुए मॉर्निंग में ही दिख जाने चाहिए अगर इन्होंने बेची हुई है तो ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेने का बड़ा सिंपल सा सेटअप है, लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड करें स्पेशली बैंक निफ्टी में, जब तक 47,500 ना ब्रेक हो। किसी बाउंस पे बाय करना है, हाँ कर सकते हैं, कहाँ पे, 47,200 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ ठीक ठाक है, या 47,000 पे बाय कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मिनिमम 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल बने या यहाँ पे बने और उसका हाई ब्रेक हो तभी बाय कर सकते हैं, इसके नीचे जाके भी वो आए कैंडल तब भी ठीक है, तब भी हम उस तरीके से बाय कर सकते हैं। मान लीजिए 47,100 तक चला गया, 100 पे हम नहीं बाय करेंगे, हम बाय करेंगे जब 200 के ऊपर निकल के और वहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनाएगा तब हम बाय करेंगे। मतलब ये कि ये अपनी पुट साइड की पोजीशन को एडजस्ट कर चुके हैं और अब ये वापस जो बड़ी सपोर्ट थी उसको रिक्लेम कर चुके हैं, वो कंफर्मेशन हमें जब मिल जाएगी तब हम यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री करेंगे। तब तक हमारा प्लान यहाँ पे शॉर्ट का ही रहेगा, 47,500 के नीचे कहीं पे भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम में एज पर योर रिस्क एपेटाइट, वहाँ पे हम शॉर्ट का ही ट्रेड तब तक देखेंगे जब तक हमें कोई इस तरह का बाउंस मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। फर्स्ट सपोर्ट एज ए सेट 47,200, सेकंड सपोर्ट 47,000, वो भी निकल गया तो फिर उसके बाद तो भगवान भरोसे गाड़ी हो जाएगी क्योंकि पूरा हाईवे खुला हुआ है फिर। ये हमारा व्यू निकल करके आ रहा है, लेकिन याद रखना है कि इन द मनी कॉल्स की कंफर्मेशन हमें तभी लेनी है जब 47,500 के ऊपर क्लोज हो, अदरवाइज इट्स अ क्लियर साइन कि इन लोगों ने ये वाली कॉल बेची हुई है और ये बहुत अग्रेसिवली बुलिश बियरिश, माफ कीजिएगा, अग्रेसिवली बियरिश हो रखे हैं अगर इसके नीचे ही सस्टेन करता है तो। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, 20 मार्च 20 मार्च की ऑप्शन चेन, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे खेला थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है, यहाँ पे पुट इन द मनी में ठीक ठाक क्वांटिटी में है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, गेम प्लान शायद थोड़ा छुप करके खेलने का हो सकता है। यहाँ पे कॉल नहीं है, पुट भी नहीं है मंथली में, और देख लेते हैं हम 24 अप्रैल, ओके कॉल में कुछ नहीं है, पुट साइड पे हमारा 49,000 वाला वैसे ही बैठा हुआ है। तो चलिए
ये हो गया हमारा व्यू बन गया बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है और 12 मार्च की, और 20862 यहाँ पे हमारा 21,000 का लेवल था, इसके नीचे हम बियरिश थे। और आई होप यहाँ पे भी बेनिफिट मिला होगा आप लोग को। और देखिए यहाँ पे 862 की क्लोजिंग है। देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है आसपास का, वो दिखाई दे रहा है यही वाला 900, यानी प्रॉपर थोड़ी सी तेज़ी अगर बनानी है तो इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट एक 5 मिनट की कैंडल अगर हमारी बन जाती है तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 21,000। क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेना 21,000 के ऊपर ही। रीज़न साइकोलॉजिकल लेवल भी है, टोटल ओआई और चेंज इन ओआई भी यहाँ पे है। 10 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनेगी तो फिर यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पुट्स में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी पुट्स में इन्होंने प्रॉफिट तो बुक किया आज, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पुट्स को उनको रोल ओवर किया, लेकिन पुट्स की क्वांटिटी अभी घटी नहीं है। तो शॉर्ट का ट्रेड अगर हमारे को मिलता है एनीवेयर बिलो 850 तो भी हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है 800 का, उसके बाद 700 तक भी मार्केट जा सकता है अगर 800 नीचे गिरता है तो, और 800 के नीचे तो हम क्वांटिटी भी इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। चलिए फिन निफ्टी के बाद आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी, जिसकी आज एक्सपायरी हो गई 18 मार्च। सो अगली एक्सपायरी है 10843 पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखिए कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अभी से इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तेजी 850 के ऊपर, 900 के का टारगेट है। 900 के ऊपर निकलता है एटलीस्ट 5-7 मिनट स्टेबल कर जाता है वहाँ पे, तो उस हाई ब्रेक पर हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के भी ले सकते हैं अबव 900। देखिए इन द मनी पुट्स 900 की, ओके तो यहाँ पे तो एनीवेयर बिलो 900 में शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ा के ले सकते हैं पुट्स 10,800 के नीचे। पहला टारगेट लेकिन हमारा प्रॉफिट बुकिंग का 10,800 का ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और कुछ बातें जैसे मैंने बोला कि जो दिख रहा है उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो उसको चेक करते हैं। तो डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट वेबिनार के लिए, सो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, फ्री टेलीग्राम चैनल की भी डिटेल दी हुई है, प्लीज़ मिस ना करें, अभी ज्वाइन करें। और आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए आज इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा एक्चुअल में काम हुआ नहीं है, थोड़ी सी सेलिंग है, तो इसको हम कुछ ज़्यादा मानते नहीं है। ओवरऑल नेगेटिव में बैठा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रली लेके चलेंगे, क्योंकि कल भी लगभग यही था डेटा, आज भी वही है। तो ये न्यूट्रल सा डेटा है, ना तेजी है इसमें मैं बोलूँगा, ना मंदी है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ कुछ ऐसी अलग दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है 2,07,000, आज की बाइंग बता रहा है 2,92,000 लॉट्स बाय किया रिटेलर ने। लेकिन बाय कितना किया वो देखिए ध्यान से, बाय किया रिटेलर ने 23 लाख लॉट्स। सेल भी रिटेलर ने किया है, लेकिन यहाँ पे बायर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा है। अब बाजार को अगर ऊपर जाना है और रिटेलर इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा हो, तो इतनी आसानी से तो ऊपर नहीं जाने देंगे बाजार को, चाहे बेचने वाला भी रिटेलर ही क्यों ना हो। होगा क्या कि पहले ये लोग माल इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और माल इकट्ठा तभी होगा जब ये थोड़ा सा डिप देंगे बाजार को, रिटेलर्स की कॉल निकलवाने के लिए। यानी बाजार अगर खुलता है, मान लीजिए कहीं यहाँ खुला बाजार, और यहाँ से थोड़ा सा एटलीस्ट पहले नीचे लेके जाएंगे ताकि रिटेलर अपनी पोजीशन छोड़े, कहीं ना कहीं वो लूज आउट करे उन पोजीशंस को। फिर उसके बाद बाजार को चाहे वो थोड़ा साइडवेज करके फिर हो सकता है ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। वो भी तब जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो, या कुछ कुछ आना हो, या कल शाम को डाउ जोन्स ने पॉजिटिव खुलना हो, तब ऐसा प्लान ये करते हुए दिखेंगे। अगर ऐसा चार्ट क्लोज हो गया तो समझ जाना डाउ जोन्स भी तेज खुलने वाला। तो डाउ के फ्यूचर्स में भी अगर हम ट्रेडिंग हमें अलाउड हो तो वो भी कर सकते हैं, अगर ऐसा चार्ट कल क्लोज होता है 330 के अराउंड। इसका मतलब फिर डाउ ने भी कल तेजी दिखानी है, ऐसा तभी होगा। अदरवाइज बाजार नीचे की तरफ निकल सकता है। हालांकि जैसा मैं पहले भी आप लोग को बताता आया हूँ, इनका डेली का सिलेबस अलग होता है। अब आज इन्होंने नीचे नीचे का गेम रखा है, तो कल हो सकता है कि लोगों को करे कि देखो आज भी हम नीचे 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 जा रहे हैं, और घुमा करके साइडवेज थोड़ा सा करके पोजीशन अपनी एक्यूमुलेट करके और ऊपर की तरफ बाजार को खींचते, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो ये एक चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे अभी तक। आई मे बी रॉन्ग, बट लेवल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल इन्होंने राइटिंग ही करी है, जैसे मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। पुट्स में देखें तो पुट अच्छी खासी रिटेलर अभी भी सेल करके गया है, और
मैं इतना ज़्यादा बियरिश भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक चीज़ समझिए कि अगर देखिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बियरिश हैं वो, और लेकिन यहाँ पे देखिए पुट क्यों इन्होंने फिर ज़्यादा बेच दी एफ ने। सो दैट इज़ अ पॉइंट कि अगर ये इतने बियरिश होते तो फिर इनकी पुट बाय ज़्यादा होती और सेल कम होती, और कुछ ना कुछ हमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा दिखती पुट में, तो वो शायद हो सकता है कि कल थोड़ा मॉर्निंग में डिस्ट्रीब्यूशन के मूड में हो कि भैया अपनी पुट हम जितनी भी है वो निकाली और कॉल्स में कन्वर्ट होकर के हम वो निकल जाए, इसीलिए ज़्यादा पुट नहीं रखना चाह रहे, इसीलिए लाइट गए। हालांकि प्रोज थोड़े से ज़्यादा बियरिश है अगर आप टोटलिटी में देखो तो, और यही चीज़ हमें स्टॉक फ्यूचर में भी दिखनी चाहिए थी, वहाँ शॉर्ट्स होने चाहिए थे। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग्स भी कोई बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन क्लोज शॉर्ट्स हैं, बट कुछ शॉर्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट होते, तो वो दो चीज़ें नहीं दिख रही। ये दो डेटा पॉइंट जो एफ के दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बियरिशनेस नहीं शोकेस कर रहे, जबकि कॉल का डेटा जरूर बियरिश है इनका। सो इसका मतलब एक फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव ओपनिंग के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके बाद डिप आना चाहिए, साइडवेज जा करके हो सकता है कंसोलिडेट करके बाजार ऊपर की तरफ निकले, लेकिन हम प्रिपेयर रहना चाहिए वहाँ से कि वो नीचे आ करके इस तरीके से नीचे निकल जाएगा या ऊपर निकलेगा, दैट वी विल हैव टू सी इन द लाइव मार्केट। वो हमारे लेवल्स भी हमें कंफर्म करते हुए बता देंगे कि किस साइड का फिर हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी आपको थोड़ा लर्निंग लगा होगा। इट इज़ अ डिटेल वन, आई होप यू विल कमेंट ऑल्सो टू हेल्प योर फेलो फ्रेंड्स एज वेल। तो होती है कल फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।